ये बात तो सच है दोस्तों कि सबके दिल में कुछ ना कुछ गुस्सा पनप रहा है, और गुस्सा क्यों ना पनपे ये बताइए। सबने हमारा शोषण किया, सबने हमको लूटा, हमको लूट लेते तो कोई बात नहीं थी। हमारी मस्जिद और मदरसों को भी नहीं छोड़ा, हमारे उलमाओं की हुर्मत को भी नहीं छोड़ा, हमारी मुकद्दस किताब को भी नहीं छोड़ा। इसलिए दोस्तों अब जरूरत है मैदान में आने की। कि 2020 चुनाव में भी आपने हमारा वोट आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का खौफ दिखाकर पाया था। क्या हुआ? दिल्ली में फसाद होता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री 3 दिन तक हमारे एरिया जलते रहे, हमारे घर लुटते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री घर से नहीं निकलता। हमारे बच्चे जामिया स्टूडेंट के जाते हैं तो उन पे वाटर कैनन द्वारा उन्हें भगाया जाता है छिड़काव करके। भाई अनीस साहब जल्दी से आ जाएं। अनीस भाई अपना सलाम कर लें। भाई अनीस साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि तुम्हारे जुल्म सहते हैं ये वफादारी हमारी है, तुम्हारे जुल्म सहते हैं ये वफादारी हमारी है। अगर हम जिद पे आ जाएं तो सरदारी हमारी है। और कुतुब मीनार, ताजमहल या कि लाल किला हो, जिस पे तुम इतरा रहे हो, ये फनकारी हमारी है। कि हमारी कीमतें बाजार गिर नहीं सकती, हमारी कीमतें बाजार गिर नहीं सकती, बगैर सर कटे ये दस्तार गिर नहीं सकती। और अभी दुआ के लिए मैंने हाथ उठाई, कहाँ हैं? ये तेरी भूल है कि सरकार गिर नहीं सकती, ये तेरी भूल है कि सरकार गिर नहीं सकती। कि किसी का कल सवारा जा रहा है, किसी का कल सवारा जा रहा है, किसी का कल सवारा जा रहा है, हमें किश्तों में मारा जा रहा है, हमें किश्तों में मारा। हालात हाजरा पर ही है ये। और किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी का सर उतारा जा रहा है, किसी का सर उतारा जा रहा है। और आखिरी शेर काबिल गौर है कि भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, बुढ़ापे का सहारा जा रहा है, बुढ़ापे का सहारा जा रहा है। वक्त की किल्लत है, बड़ी तवील बात। अस्सलाम वालेकुम। भाई मुख्तार साहब से गुजारिश करूंगा, भाई मुख्तार राज साहब, भाई मुख्तार साहब पुराने साथी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा वो भी आएँ, अपने ख्याल का इजहार करें। मेरे मुस्तफ़ाबाद की आवाम अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, मेरा जो आपके सामने आना हुआ है, मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बताने आया हूँ कि मुस्तफ़ाबाद में इस बार बहुत बढ़िया वाला खेला होने वाला है। हम लोगों को बहका करके, झूठे सच्चे वादे कर करके हमारे वोट लेने का काम जो ये दीगर पार्टियां कर रही हैं, इनसे हमें कोई फ़ायदा ना हुआ है, ना कभी आगे होने वाला है। हमने अभी 2020 में आम आदमी पार्टी के विधायक को अपना भरपूर वोट देकर के विधायक बनाया था, और जब वो मुस्तफ़ाबाद के मिजाज से रूबरू हुए तो यही केजरीवाल, उसने आज यूनुस का टिकट काट करके ये साबित कर दिया कि उनका विधायक फेल हो गया, और दूसरा विधायक हमारे सामने पेश किया। तो क्या हम बाहर के लोगों को ही उठाने का और उनका बोझ ढोने का काम करते रहेंगे? अब हमें एक सुनहरा मौका मिला है कि हमें अपने मुस्तफ़ाबाद का कैंडिडेट मिला है, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बीच का विधायक हमारे वोटों से जीत करके विधानसभा में जाए, और जैसे हमने उसको वोट दे करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे, वैसे ही विधायक हमारे मुस्तफ़ाबाद की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। तो भाइयों, आपको ध्यान रखना है, आने वाली 5 फरवरी को पतंग के सामने वाला बटन दबाकर हाजी ताहिर हुसैन को कामयाब बनाना है। बस यही बात मैं आपके बीच में कहने के लिए आया था।
अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजीम साहब से गुजारिश करूंगा बस 2 मिनट में, रोकने की जरूरत न पड़े। देखिए बहुत लोग हैं और 20 मिनट में इशा की अजान हो जाएगी, मस्जिद बगल में है, नमाज के लिए भी वक्फा देना पड़ेगा। मैं सारे साथियों से चाहूंगा, जब नहीं थे अभी आए हैं, अजीम भाई जहां भी हैं कि नहीं है, आओ आओ। हाजरीन महफिल सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। बहुत कम वक्त दिया है क्योंकि जो इस कौम पर जुल्म हुआ है वो मैं बताऊं तो पूरी रात काफ़ी है, लेकिन वक्त की कमी है। बस कुल मिला के 2-4 बातें कहूँगा कि अभी 2 दिन पहले इसी मंच पर इसी जगह संजय सिंह साहब आए थे। तो संजय सिंह साहब यहाँ आकर जो आपने लोगों को बताया कि हाजी यूनुस साहब के यहाँ एक मीटिंग में आते हैं, मुस्तफ़ाबाद का मर्द मुजाहिद एक शख्स उनसे सवाल करता है कि आपकी पार्टी ने उस शख्स को क्यों टिकट दिया जिस शख्स ने कुरान की बेहुरमती की। तो संजय सिंह किस तरीके से अपने झूठ को सच में बदलते हैं और हमारे लोग नासमझ उस पे तालियां बजाते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा संजय सिंह साहब, जिस शख्स को कोर्ट ने जुर्म साबित किया, 2 साल की सजा दी, उसे आप कहते हो ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। अरे हमारे पास प्रूफ है, कोर्ट से ऊपर आप नहीं हो। किस तरीके से आपने झूठ को सच कहा। अरे संजय सिंह साहब, ये वही कौम है जिस कौम ने आपकी पार्टी को एक इंसानियत की पार्टी समझकर आपको वोट दिया था। अरविंद केजरीवाल से मैंने 5 साल इस ज़मीनी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जब वक्त पड़ा इस कौम को बहुत जुल्म हुआ है, बहुत दर्द है। जब ज़रूरत पड़ी दिल्ली में फसाद हुआ 2020 में, हम लोगों को आज तक 70 सालों में बस बीजेपी का खौफ दिखाकर, कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी, तमाम सेक्युलर पार्टी अपने बीजेपी का खौफ दिखाकर वोट हासिल करती है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि 2020 चुनाव में भी आपने हमारा वोट, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का खौफ दिखाकर पाया था। क्या हुआ? दिल्ली में फसाद होता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री 3 दिन तक हमारे एरिया जलते रहे, हमारे घर लुटते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री घर से नहीं निकलता। हमारे बच्चे जामिया स्टूडेंट के जाते हैं तो उन पे वाटर कैनन द्वारा उन्हें भगाया जाता है छिड़काव करके। तो ये जुल्म मरकज क्या क्या न सहे। अब हम आपसे बताना चाहते हैं, हमें एक रहबर मिल गया है जो हक की लड़ाई लड़ रहा है, सच की लड़ाई लड़ रहा है, वो रहबर असदुद्दीन अवैसी साहब। अब हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो तमाम मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए बस आखिरी बात ये कहूँगा कि आपके वोट से ना तो बीजेपी सत्ता से हटने वाली है, ना ही आपके वोट से दिल्ली का मुख्यमंत्री बदलेगा, मगर ये आपके एक वोट से एक बेकसूर को इंसाफ ज़रूर मिल सकता है। तो मुस्तफ़ाबाद के लोगों, पूरा हिंदुस्तान आपके देख रहा है कि ताहिर हुसैन अगर बेकसूर है तो आप उसका साथ देना, अगर ताहिर हुसैन कसूरवार है तो साथ मत देना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं भाई सिराजुद्दीन सैफी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और मुख्तसर अंदाज में अपनी मुकम्मल बात को कहने की कोशिश करें। भाई सिराजुद्दीन सैफी साहब। MIM पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी, स्टेज पर बैठे हुए तमाम लोग और मेरे सामने तमाम मुस्तवाद की जनता, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, अभी हमारे रईस कुरैशी साहब बता रहे थे मुल्क के बारे में कि हमारे बाप दादा परदादाओं ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया। ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के हैं। मेरे दोस्तों, जो बुजुर्गों और साथियों, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से जाके पूछ, जमींदार मैं ही हूं। और वो तो दरिया के साथ समुंदर में बह गए, और वो तो दरिया के साथ समुंदर में बह गए, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, आज मुस्तफाबाद के अंदर MIM पार्टी ने भी तमाम पार्टियों के तरह अपना कैंडिडेट
अपना झंडा लेकर हाजी ताहिर साहब को मैदान में भेजा है वोट मांगने के लिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, ये लड़ाई है मान सम्मान की, इज्जत की, वकार की, क्योंकि तमाम सियासी पार्टी ये चाहती है, हमारा वोट तो लेना चाहती है मगर हमारे वकार को खत्म करना चाहती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, हमारी वोटों से ये इख्तिदार में बैठती है, इनके नुमाइंदे जीत के जाते हैं, जब वक्त पड़ता है तो ये हमारे मसाइलों पर चुप्पी खामोशी साध लेती है। और मैं कहता हूं, जो दलाल इलाके के इन पार्टियों को हमारा वोट दिलवाने का काम करते हैं तो वो चद्दर तान के सो जाते हैं और 5 साल बाद फिर उठकर मैदान में आते हैं और फिर हमें गलबलाने का काम करते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, मैं उन दलालों के लिए कह देना चाहता हूं कि आस्तीन के सांपों को जब तक न मारा जाएगा, वोट से मारना है हमें, इनके कहने से वोट नहीं देनी। हमें वोट अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए देनी है। मेरे दोस्तों, ये वोट हमारी है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये रही क्योंकि हमने अपनी वोट को अपने आप को नहीं दिया, अपनी पार्टी को नहीं दिया, अपने झंडे को नहीं दिया। मेरे दोस्तों, आज हमारा वकार इसलिए खत्म है क्योंकि हमारा कोई झंडा नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको कैसा रहबर चाहिए? पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर है, पैसे वाला है, सर चेहरे पे नूर है, दाढ़ी है, टोपी है, और आपको कैसा रहबर चाहिए बताओ? मेरे दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो वक्त निकल जाए हाथ से, देर हो जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी वोट MIM पार्टी को दें और बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, कि आस्तीन के सांपों को जब तक न मारा जाएगा वोट के माध्यम से, हौसला चाहे कितना ही बुलंद हो, हर जंग को हारा जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, मैं आप लोगों से, वक्त कम है, मुझे कम बोलने के लिए कहा गया है, फिर मेरा गला पड़ रहा है, मेरी आवाज नहीं निकल रही। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, ये वोट आपकी है, इस वोट को अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी हिफाजत के लिए MIM पार्टी को दें और पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन कर दे कि मुस्तफाबाद से MIM पार्टी का झंडा बुलंद हो गया, विधायक निकल गया। मैं 2 मिनट और लूंगा जनाब। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, परली सीट पे डॉक्टर अनवर साहब ने इलेक्शन लड़ा, अल हिंद हॉस्पिटल वालों ने, पूरे मुस्तफाबाद ने देखा वही शख्स एक ऐसा था जो भाईचारे पे और इंसानियत पे काम किया, अपना हॉस्पिटल खोल के रखा। तमाम मुस्तफाबाद ने देखा जिसने इंसानियत को बचाने का काम किया। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा MIM पार्टी से तो हम लोगों ने, जबकि हम लोगों को यह होना चाहिए था कि उनको निर्विरोध जिता देना चाहिए था। हमारे सामने कोई नहीं आता, किसी को इलेक्शन नहीं लड़ना था, मगर हमारी बदकिस्मती ये रही, हमने उधर कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा जिता दिया जो हमें छोड़कर भाग गया और बेच के आम आदमी के खेमे में चला गया। आज सारा मुस्तफाबाद देख रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों साथियों, अगर आप अपनी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं तो ये वोट MIM पार्टी को दें। यहाँ पे हमारा और आपका मिलना एक बहुत जरूरी चीज पर हुआ है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले जितने भी MLA आए, हसन अहमद साहब, हाजी यूनुस साहब, जगदीश प्रधान, किसी ने भी मुस्तफाबाद विधानसभा का विकास नहीं करा। अगर कोई भी विकास कर सकता है तो वो हाजी ताहिर हुसैन साहब कर सकते हैं। 5 फरवरी को आप सबकी जिम्मेदारी है कि उन सबको भारी से भारी मतों में जिताएं। आप सब जिताएंगे नहीं जिताएंगे? इंशाल्लाह जिताएंगे नहीं जिताएंगे? आप सबसे गुजारिश है 5 फरवरी को आप पतंग के सामने वाला बटन दबा दीजिए। 8 फरवरी को जितने भी लोग हैं आज हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, कल को यही लोग आपको सलाम वालेकुम भाईजान कहने पर मजबूर हो जाएंगे। ध्यान रखना मेरी बात को। इसी बात से अब मैं अपनी बात को खत्म करूं क्योंकि आगे और लोग हैं, उन्हें भी बोलना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर रियाज सैफी साहब से, हमारे साथी हैं पुराने, गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं
और 2 मिनट में अपनी मुख्तसर तरीके से अपनी बात को रखें डॉक्टर रियाज सैफी साहब। आज की मीटिंग के सदर मोहतरम और मंच पे AIMIM के तमाम जिम्मेवारान और हमारे संचालन कर रहे हैं, बुलंदशहर से आए मेरे बड़े भाई रईस कुरैशी साहब, MIM के दिल्ली प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता मेहरदीन रंगरेज साहब, MIM के प्रदेश महासचिव मोहम्मद अकरम साहब, MIM के जिला अध्यक्ष आसिफ अंसारी साहब और हमारे लोनी से चल के आए मौजूदा पार्षद नौशाद सैफी साहब और हमारे मनमोहन झा गामा जी। दोस्तों 2 मिनट का टाइम मिला है, 2 मिनट में बहुत सारी बात तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन मैं आपसे 2 सवाल करूंगा सिर्फ ताहिर हुसैन के वास्ते। अगर आप लोग ये समझते हैं ताहिर हुसैन बेगुनाह है तो 5 फरवरी को वोट दे देना। हाथ उठा के बता दो कि ताहिर हुसैन बेगुनाह है कि नहीं है। अगर ताहिर हुसैन बेगुनाह है तो उनके बच्चों की खातिर आपको 5 फरवरी को उनको वोट डालना है पतंग के निशान पर। तो मेरा ये कहना है सब मिलके पुकारोगे तो आ जाएगा माँ जी, सब मिलके पुकारोगे तो आ जाएगा माँ जी। आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम में जाओ। अस्सलाम वालेकुम।